सो है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है। लाइक पाइथन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पाइथन हमारा पहले से जान जाता है कि हमने अपने वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है हमारी पाइथन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक वेरिएबल लिया नम नेम का, उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू को पुट किया है लाइक 23, सो पाइथन हमारा पहले से उसमें डिटेक्ट कर लेता है कि वो नंबर हमारा एक इन टाइप का डेटा टाइप है। बट क्या हो इन फ्यूचर अगर आप कभी प्रोग्रामिंग करो और बाय मिस्टेक आपने किसी वेरिएबल में आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना था बट आपने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया है, तो अब उससे क्या होगा, आप जब भी कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करोगे तो हमेशा उसमें एरर आएगी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप कन्वर्जन का या फिर टाइप कास्टिंग का। जैसा इसका नाम है टाइप कन्वर्जन, यानी हमारे जो टाइप है, जो डेटा टाइप है, उसको कन्वर्ट करना एक दूसरे डेटा टाइप में। अब ये कैसे होता है, हमें इसकी यूज क्यों हुई, सो इन सबको हम चलिए देखते हैं एक बार प्रोग्रामिंग में कोड करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिया है a इक्वल्स टू 25 एंड सेकेंड वैल्यू मैंने लिया है a इक्वल्स टू 2.5। अब जैसे हम सबको पता है पहली वैल्यू हमारी इंटीजर वैल्यू है, दूसरी हमारी फ्लोट वैल्यू है। अब अगर हम इसमें कोई भी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करते हैं लाइक c इज इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट करते हैं हम अपनी वैल्यू c को, सो क्या होगा, यहाँ पे 27.5 देखिए आ गया है। इसने सिंपली क्या किया, a और b को इसने ऐड करके हमें आउटपुट दे दिया। बट अगर आप ध्यान दोगे मैंने a दिया था इंटीजर वैल्यू, b दिया था फ्लोट वैल्यू, और जो आउटपुट आया है वो भी हमारा फ्लोट में आया है। सो ये हमेशा आप याद रखना, जब भी आप किसी इंटीजर वैल्यू के साथ कोई फ्लोट वैल्यू का कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हो तो हमेशा फ्लोट वैल्यू ही आपकी आती है एज आउटपुट। अब इसका अगर हम टाइप देखें तो हमारे पाइथन को पहले से पता होता है कि किस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर करी है a के अंदर, सेम उसी की तरह किस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर करी है b के अंदर। तो आप देख सकते हो a के अंदर इंट वैल्यू है, b के अंदर फ्लोट वैल्यू है। अब एरर कब आएगी, एरर हमारी तब आएगी, इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एरर हमारी तब आएगी जब हम a को स्ट्रिंग बना देते हैं। अब स्ट्रिंग कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू को लिखते हो तो अपने आप ही एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन जाती है। अब a के अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर दी है 25, b के अंदर स्टोर कर दिया है 2.5 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ a b को ऐड करना, सो क्या होगा, हमारे सामने एरर आ जाएगी कॉन्कैटनेट एरर। बेसिकली यहाँ पे कॉन्कैटनेशन परफॉर्म होना था जो कि हमने नहीं किया है, सो कॉन्कैटनेट एरर आ गई है क्योंकि कभी भी स्ट्रिंग हमारी फ्लोट वैल्यू के साथ ऐड नहीं होती है। अब इसका हम लोग टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है टाइप को कन्वर्ट करने का। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं डी नेम का, डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट, और इंट हमें किसको बनाना है, a को बनाना है। ओके, डी इज इक्वल्स टू इंट, इसको पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, a के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू थी, b के अंदर फ्लोट वैल्यू थी। मैंने d एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, जो a स्ट्रिंग वैल्यू थी उसका टाइप कन्वर्ट कर दिया है इंट के अंदर। आपको बेसिकली उसके पहले इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है आपको वो डेटा टाइप लिखना होता है। लाइक मुझे a जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल था उसको मैंने इंट में टाइप उसका कन्वर्ट किया है। और अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक सम सम इज इक्वल्स टू b प्लस d। b प्लस डी क्यों किया, क्योंकि d के अंदर एक वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है जिसका टाइप मैंने कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में। एंड इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हो 27.5 वैल्यू हमारी आ गई है। ये कैसे आई है, वैल्यू तो हमारी कैरेक्टर टाइप की थी। सो वैल्यू पहले हमारी कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग टाइप की थी बट उसका टाइप मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप में। सो हमारी वैल्यू जो है वो 27.5 आ गई है। सो यही हमारा होता है टाइप कन्वर्जन। दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, पहला ऑटोमेटिक जैसे मैंने आपको बताया जो कि एक इम्प्लिसिट टाइप होता है, पाइथन अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है।
इंटीजर और फ्लोट में जब भी हम कोई कंप्यूटेशन कराते हैं तो पाइथन अपने आप कन्वर्ट कर देता है उसको फ्लोट में। जैसा भी आपने आउटपुट देखा, मैंने इंटीजर और फ्लोट का ऐड कराया, तो जो आउटपुट आया वो हमारा फ्लोट में आउटपुट आया। वहीं पे हमारा दूसरा टाइप कन्वर्जन होता है मैनुअली, जिसको हम करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसमें हमने स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर टाइप में मैनुअली ही टाइप कन्वर्ट किया। सो वो होता है हमारा एक मैनुअल कन्वर्जन। दोनों ही मैंने आपको करके बता दिया कैसे कन्वर्ट होता है। सो कॉमन टाइप की क्या होती हैं हमारी कास्टिंग फंक्शंस, कुछ होते हैं लाइक इंट, जिसमें हम अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में। सो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं। ये हम यूज क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, टू परफॉर्म करेक्ट ऑपरेशंस, टू अवॉइड एरर्स व्हेन डेटा टाइप्स आर डिफरेंट। जब भी हम डिफरेंट डेटा टाइप में कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी हमारे पास कॉन्कैटनेट एरर आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी हम टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कीप लर्निंग।